Hello everyone, this is part 2 of our chapter first, whose name is composite function. So let's start. So our next topic is प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन. तो नाम से पता चल रहा है कि उल्टा फंक्शन एक तरीके से है. तो यहाँ पे इसने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि अगर b इक्वल है एफ ए के तो a इक्वल होगा एफ इनवर्स b के. तो मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ ये कि सपोज करो हमारे पास यहाँ पे दो सेट है और उनके बीच में फंक्शन कौन सा अप्लाई हो रहा है, एफ. तो यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है, ए पे अगर एफ फंक्शन अप्लाई होता है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एफ ए. और ये एफ ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल माना है अपनों ने. तो अगर अपने इसका उल्टा फंक्शन लगाते हैं, ओके, यानी बी पर अपनों ने इनवर्स फंक्शन लगा दिया तो होगा क्या कि बी अपना कुछ इस तरीके से विजिबल होगा, एफ इनवर्स बी. तो ये हो गया, इट मीन्स कि ए किसके इक्वल है, एफ इनवर्स बी के. तो यहीं पे मैंने यहीं पे रिटर्न है कि ए इक्वल है एफ इनवर्स बी के और बी किसके इक्वल है, एफ ए के. तो डायग्राम से आपको पता चल गया होगा कि ए इक्वल है एफ इनवर्स बी के और बी इक्वल है एफ ए के. तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ डोमेन ए है और को डोमेन बी है तो इन्वर्स में उल्टा हो जाएगा. इन्वर्स के लिए डोमेन तो बी हो जाएगा और को डोमेन ए हो जाएगा. यानी कि अगर प्रांत ए है और सह प्रांत बी है तो प्रतिलोम फलन के लिए बी तो हो जाएगा प्रांत और ए हो जाएगा सह प्रांत. तो ये इसमें टॉपिक था. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नाउ लेट्स से एग्जांपल 7. एग्जांपल 7 में आपको दे रखा है कि एफ फंक्शन है जिसका डोमेन यानी कि प्रांत आर है और को डोमेन यानी कि सह प्रांत भी आर है. फंक्शन आपको कुछ इस टाइप से दे रखा है. मैं थोड़ा स्पेस में लेता हूँ. सो फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स टू एक्स स्क्र प्लस 5x+9. आपको फाइंड क्या करना है, एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9. देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आपको अगर मैं समझाऊँ तो आपको x निकालना है और ये जो 8 दे रखा है ना ये आपको y दे रखा है. कैसे पता चलेगा मैं आपको बताता हूँ. हम मोस्टली क्या मानते हैं कि y किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के इक्वल होता है. सो इट मीन्स x किसके इक्वल होएगा, f के इक्वल होएगा f इनवर्स y के. और f इनवर्स अगर x f इनवर्स y के इक्वल है तो इट मीन्स f इनवर्स के जो ब्रैकेट में है ना वो हमारे पास y है और ये जो पूरी वैल्यू है ये x है. तो इट मीन्स अगर हम इस एफ एक्स को क्या मान लें, y मान लें, तो इस y के प्लेस में क्या रखेंगे, 8 रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए और बाद में अगले क्वेश्चन के लिए 9 रख देंगे. तो हमारे पास अब फिलहाल इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x+9 इक्वल्स टू 8. यानी हमारे पास ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x+9 इक्वल्स टू 8. यहाँ पे 9 और 8 कैंसिल हो जाएंगे. अभी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में आपने 3 मेथड्स लर्न कर रखे हैं इसके सॉल्व करने के. एक तो होता है फैक्टराइजेशन गुणनखंड द्वारा, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर हिंदी में इसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र. तो इसने श्रीधराचार्य सूत्र लगाया क्योंकि फैक्टर तो हो नहीं सकते इसके. और हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, एक तो ये निकाल लिया, प्लस में और माइनस में दो वैल्यूज आ गई यहाँ पे. तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स 8 की वैल्यू आ जाएगी, एक तो दिस वन और एक दिस वन. इट मीन्स हमने x निकाल दिया, ये भी हमारा x है और ये भी हमारा x है.
एफ इनवर्स 9 का भी सेम वही प्रोसेस होएगा। ये समझना पड़ेगा कि आपको ये आपका y है, तो y किसके इक्वल होगे, चलोगे 9 के इक्वल, और बाकी इक्वेशन तो है ही एज इट इज। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये काफ़ी इजी है सोल्व करना। और यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 0 और -5। तो एफ इनवर्स 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, -5। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया, एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो बस अब आपको पता चले गया कि ये एक्चुअल में क्या होता है, y होता है, और ये सारी वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसको मानना पड़ेगा y, और y की वैल्यू आप क्या रखोगे, -5। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² + 1 = -5। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स ये इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है, तो आयोटा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो आयोटा आ जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए ना, ये तो होता है x और ये होता है y। हमारा जो x का आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर से आना चाहिए, और यहाँ पे रियल नंबर है नहीं, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इट मीन्स एफ इनवर्स -5 की वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, यानी कि 5 होगी, यानी कि कोई वैल्यू नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, एफ इनवर्स 26 की वैल्यू निकालनी है। इट मीन्स ये क्या है, y है, और y किसके इक्वल लेके चलोगे आप, x² + 1 के, क्योंकि हमारे पास ये जो होता है ये एफ एक्स का होता है, y होता है, x² + 1 ही होता है, तो सेम वही है। दोबारा से सेम प्रोसेस पे चल रहे हैं। x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे +-5 आ जाएगी, तो एफ इनवर्स 26 की वैल्यू आ जाएगी -5,5। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एग्जाम्पल 9 में f दे रखा है R2R, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है x³ + 2। आपको प्रूव करना है कि f क्या है, 1 1 एंड ऑन 2 है। 11th में अपनी स्टडी कर चुके हैं 1 1 क्या होता है, ऑन 2 क्या होता है। हिंदी में इसको एक एक की छादक कहते हैं। और इसके बाद इसमें एक काम और करना है आपको, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ओके, तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स, यानी कि प्रतिलोम फलन हो निकालना है। प्रतिलोम फलन का मतलब होता है एफ इन्वर्स आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो 1 1 प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि स्टार्टिंग में आप क्या लेट करोगे, हमेशा एफ x1 = एफ x2। ओके, ये किस लिए होता है, 1 1 के लिए, यानी कि एक एक के लिए। 1 1 के लिए सबसे पहले आपको ये लेट करना पड़ेगा, और एनी हाउ एनी वे अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि x1 किसके इक्वल है, x2 के, तब आप कह सकते हो कि फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है, यानी कि एक एक की है। तो स्टार्टिंग में हमने इसने क्या लेट किया है, एफ x1 = एफ x2, दोनों के फंक्शन लगा दिए यहाँ से देख के। फंक्शन लगाने के बाद जब इसको सोल्व किया तो रिजल्ट क्या है कि x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। इट मीन्स क्या है, f क्या है, 1 1 है। अब अपने को प्रूफ करना है ऑन टू, यानी कि आच्छादक। आच्छादक के लिए क्या करना होता है, इसका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ना, इसको y लेट करोगे आप। तो मैं यहाँ कर देता हूँ y = x³ + 2। फिर आपको क्या करना है, कुछ s, इसमें ये जो y है ना, ये x के टर्म में है। आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे x के आ जाए y के टर्म्स में आ जाए, यानी कि y के पदों में इसका मान आ जाए, इन टर्म्स ऑफ y। तो
इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि एक्स को इस तरफ लेकर आओगे, वाई को तो लेके जाओगे, तो एक्स को जब इधर लेकर आओगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी, वाई माइनस टू। फिर ये क्यूब हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास ये रिजल्ट आएगा कि जो एक्स है ना ये इक्वल आ जाएगा किसके, वाई माइनस टू के क्यूब रूट के। तो अब ये जो मैं यहाँ था तो एक्स की वैल्यू जो आई है क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस टू, क्यूब रूट को ऐसे भी राइट कर सकते हो और ऐसे भी राइट कर सकते हो। ओके, तो अब आपको यहाँ पे सोचना है कि y की वैल्यूज अपने कहाँ से पिक करनी है, कोडोमेन से, यानी कि सह प्रांत से, आर से। तो क्या हम y की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं या कुछ बाउंडेशन है, तो देखो यहाँ पे आप कोई मर्जी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट होता तो प्रॉब्लम थी, तो आयोटा आ सकता था। क्यूब रूट में कोई आयोटा नहीं आता, y टोटली फ्री है, आप जो मर्जी रखो। तो आपको ये बताना है कि कि ये कह रहा है कोई मर्जी y हो, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंबल है उल्टा इधर का, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं विद्यमान है। यानी प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई, ये एक्चुअली बताया तो क्या चीज़ है, ये पूरी वैल्यू जो देख रहे हो ना आप, ये x है आपका। क्यों x, यहाँ देखो रिजल्ट निकाल रखा है हमने। तो आपको ये बताना है कि एवरी y के लिए x एग्जिस्ट करता है यहाँ पे कोई ना कोई, या फिर आप ये पूरी वैल्यू लिख दो जैसे इसने रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, कि प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x है। तो अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर दे कि एवरी y के लिए कोई ना कोई x एग्जिस्ट है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इट मीन्स वो फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू है। आपको एक चीज़ और करके दिखानी है इसमें, ये जो आपने x निकाला है ना, इनडायरेक्टली आपको बताऊँ आपने इनवर्स फंक्शन लगा निकाला है। क्योंकि देखो ये तो फॉरवर्ड फंक्शन था, आपने यहाँ पे उल्टा काम कर दिया। यहाँ पे तो था y किसके टर्म में था, x के टर्म में, और यहाँ पे x किसके टर्म में आ गया, y के टर्म में, यानी उल्टा हो गया। इट मीन्स अपने कह सकते हैं कि हमने एफ इनवर्स निकाला है एक तरीके से। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है क्यूब रूट ऑफ वाई माइनस टू, इस पर अगर अपने फंक्शन लगा दें, फंक्शन लगाने के बाद थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद अगर घूम फिर के वाई आंसर आ गया ना, ओके, तो यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वाई से हुई थी, और एंड भी कहाँ पे हो गया, वाई पे हो गया। हमने क्या किया, इनवर्स फंक्शन निकाला है इसका, यानी कि एक्स की टर्म में वाई की टर्म में एक्स की वैल्यू निकाली। फिर हम दोबारा फॉरवर्ड फंक्शन लगा रहे हैं, ओके, यानी कि ये तो इनवर्स था, ये इतना पार्ट देख रहे हो क्या था, इनवर्स। ओके, और इस पे फॉरवर्ड फंक्शन लग रहा है, इट मीन्स ये सारा कैंसिल हो आके वाई बचना चाहिए। तो देखो क्या होगा, जब आप फॉरवर्ड फंक्शन लगाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। तो मेरी वो वाली पुरानी ट्रिक याद रखना आप, कि जब दोबारा फंक्शन लगाना होता है ना, तो एक्स के प्लेस में एक खाली ब्रैकेट लिखना होता है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको फंक्शन लगाना है, एफ लगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये रहा फंक्शन, बट एक्स के प्लेस में खाली ब्रैकेट लिखनी है आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट क्यू प्लस टू। अब इस ब्रैकेट में क्या पुट करोगे, जो इसके ब्रैकेट में वैल्यू है, यानी कि वाई माइनस टू का क्यूब रूट। अब क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट से क्यूब रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो जाएगा बाद में, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ से लेके
और यहाँ तक का जो वर्क है ना, ये किस लिए किया उन्होंने? ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो ऑन टू में आपको दो चीज़ें बतानी है। एक तो आ, दो क्या तीन ही समझ लो, कि एक तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है वाई की टर्म में। फिर आपको ये बताना है कि एवरी वाई के लिए कोई ना कोई एक्स है। फिर आपको उस जो आपने एक्स निकाला है उस पर फंक्शन दोबारा से लगाना है, और आपका आंसर वाई आना चाहिए। ओके, तो तब आप कह सकते हो कि वो फंक्शन हमारा क्या है? ऑन टू है। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो रिजल्ट आ गए कि हमारा फंक्शन क्या है? वन वन भी है, ऑन टू भी है, यानी कि एक एक ही छादक है। तो इसको हम बाईजेक्टिव बोलते हैं कंबाइंड फॉर्म में। बाईजेक्टिव का मतलब ये क्या होता है? वन वन ऑन टू होता है। हिंदी में इसको एक एक ही छादक बोलते हैं। और इसमें आपको अगला काम क्या बोला था? इन्वर्स निकालने के लिए बोला था। तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये कुछ नहीं करना, ये आपको वर्क नहीं करना है इतना। क्यों? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे कहाँ पे किया था? ये कर चुके हैं, यही आपको दोबारा लिखना है। तो इसने भी यही किया है कि वर्क इसने दोबारा लिखा है। ओके, तो ये वर्क आप दोबारा लिख देना। और दोबारा लिखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इनवर्स फंक्शन बन गया इधर, कि एफ इनवर्स। क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है? एफ इनवर्स वाई। तो यहाँ पे देखो, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई माइनस टू का क्यूब रूट। थोड़ा आप इसको और भी अच्छा लिख सकते हो, कि अगर आपने वाई के प्लेस पे एक्स लिख दिया, तो इधर भी वाई के प्लेस पे आपको एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्यूटी आ जाएगी, और कुछ नहीं। वैसे तो आपका आंसर ये भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक्स की फॉर्म में हो सकता है एग्जामिनर इसको एक्सेप्ट करे। तो आपने क्या किया? वाई के प्लेस में क्या कर दिया? वाई के प्लेस में एक्स कर दिया। तो जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस टू का क्यूब रूट। यानी हमने फाइनली इनवर्स फंक्शन निकाल दिया। तो इनवर्स फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? एक्स माइनस टू का क्यूब रूट। अगर यहाँ वाई होता तो यहाँ पे वाई होता, अगर यहाँ ए होता तो यहाँ पे ए होता, अगर यहाँ रमेश होता तो यहाँ पे भी रमेश होता। ओके, तो आप कहोगे रमेश कौन है? होगा कोई एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स निकालने का तरीका था। इसमें एक चीज़ और बता तो इम्पोर्टेंट, कि अगर हमारा कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू हो जाता है तो उसका इन्वर्स निकल जाएगा। अगर वन वन या फिर ऑन टू, इनमें से कोई एक आप प्रूफ नहीं कर पाए, या है ही नहीं वो फंक्शन वन वन ऑन टू, तो हम ये कह सकते हैं कि वो फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। यानी कि अगर फंक्शन हमारा क्या हो? वन वन ऑन टू हो, तो ही वो फंक्शन क्या होता है? हमारा इन्वर्टेबल होता है। यानी उसका इन्वर्स तभी निकल सकता है। जरूरी नहीं हर फंक्शन का इन्वर्स निकले। इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो वन वन ऑन टू दोनों ही होंगे, यानी एक एक ये छादक कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है। ओके, तो इन्वर्टेबल की कंडीशन क्या होती है? कि वो फंक्शन हमारा वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको नोट कर लो, और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आप इसको बॉक्स में साइड में नोट कर लेना। नाउ एग्जांपल 10। आपको एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, डोमेन कोडोमेन प्रांत से प्रांत भी दे रखे हैं। आपको वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि जी ओ एफ का होल इन्वर्स इक्वल होता है एफ इन्वर्स और जी इन्वर्स के। यानी कि इन्वर्स दोनों पे अप्लाई हो जाता है, बट ये आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ डायरेक्ट आपको लर्न रखनी पड़ती है, बट यहाँ आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको पहले ना, प्रूफ करने से पहले, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करने से पहले, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना, उनको सोल्व करना है। एक तो आपको एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक जी इनवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक आपको जी ओ एफ निकालना पड़ेगा, और फिर उसका आपको क्या निकालना पड़ेगा? इनवर्स। और जैसे आप इसका इनवर्स निकाल लोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ओके, तो इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि आपको एक्स फाइंड करना है,
इन टर्म्स ऑफ वाई। ऑलराइट, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करनी है, तो ये आपका इन्वर्स निकल जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो कि ये क्या है, y है, तो y किसके इक्वल है, 2x के, तो x किसके इक्वल होएगा, y अपॉन 2 के। तो इट मीन्स हमारा इन्वर्स फंक्शन क्या बनेगा f का, y ओवर 2। बट अगर यहाँ ब्रैकेट में आपने x लिख दिया तो यहाँ पे भी x ही लिखना पड़ेगा। ओके, नहीं समझ आया तो दोबारा देखते हैं। आप इसको y मानोगे, ठीक है ना, वैसे y नहीं मान सकते, y तो इधर मान लिया था, बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप इसको सपोज कर लो माइंड में कि y है, y किसके इक्वल है, x प्लस 2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा कि जी इनवर्स y इक्वल्स टू वाई माइनस 2, बट y नहीं लिखना। अगर आपने y की जगह x लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, x लिखोगे। ओके, तो हमने ये एफ इनवर्स भी निकाल लिया और जी इनवर्स भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे जी ओ एफ। ओके, जी ओ एफ कैसे निकालोगे, यहाँ इसने निकाल रखा है, तो वही मैंने पुरानी ट्रिक बताई थी, ओ को उठा के पहले ब्रैकेट लिखनी है, फिर जो फंक्शन पहले है वो पहले लग जाएगा, एफ एक्स के आपको दे रखा है, 2x दे रखा है। दूसरा फंक्शन जब लगाना हो तो उसकी जगह मैंने आपको बताया था कि x, दूसरा फंक्शन जो भी है उसमें x के प्लेस पे खाली ब्रैकेट लिखनी है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, x प्लस 2, तो आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट प्लस 2। और इस ब्रैकेट में क्या पुट करोगे, जो इससे पहले वाली ब्रैकेट वैल्यू है, यानी कि 2x है, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। फिर आपको मैंने बताया था कि जी और एफ आने के बाद आपको इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे निकालोगे इसका, इन्वर्स निकालने के लिए आपको इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एक बार आप सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको, कि यहाँ पे जी और एफ को ना कुछ मान लो, जैसे एच मान लो कि एच एक्स किसके इक्वल आया हमारा, 2x प्लस 2 के। इन्वर्स कैसे निकालोगे, आप माइंड में सोचोगे कि y है, y किसके इक्वल है, 2x प्लस 2 के, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से y, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो हमने इन्वर्स निकाल दिया, किसका इन्वर्स निकाल दिया, जी ओ एफ का होल इन्वर्स निकाल दिया। तो यहाँ पर आ गया x माइनस 2/2, मैंने यहाँ लिखा है y माइनस 2/2। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि सर यहाँ x है यहाँ y है, इसको कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि x क्या होता है, x होता है हमारा f इनवर्स y। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ y है तो इधर y ही होगा, अगर इधर यहाँ x होगा तो क्या x आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर x है, सॉरी मेरे को यहाँ पे h लिखना था क्योंकि h ले रखा था मैंने। ओके, तो थोड़ा सही कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा h इनवर्स y। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ y है, अगर यहाँ y है तो इधर y आएगा। अगर यहाँ आपने x लिख दिया, इसको छोड़ो, इसको मत लिखना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x ही आएगा। तो h इनवर्स का मतलब क्या हो गया, जी ओ एफ का होल इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू क्या देगी, x माइनस 2/2। अच्छा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ निकाल दी। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं क्या है, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, वेरिएबल अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि ओ हटाने पे क्या आता है, ब्रैकेट आता है, ये ब्रैकेट आ गया। जी इनवर्स आप निकाल चुके हो, कहाँ निकाला था, जी इनवर्स आपने निकाला था ये रहा, एक्स माइनस 2, तो आपने क्या यहाँ पे कर दिया, एक्स माइनस 2 कर दिया। अब दोबारा फंक्शन लगाना तो वही ट्रिक, एक्स के प्लेस में एम्प्टी ब्रैकेट। तो एफ इनवर्स क्या है, x/2 है, आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट ओवर 2। ओके, ब्रैकेट ओवर 2, और ब्रैकेट में क्या डालोगे, जो इसके पहले वाले ब्रैकेट में वैल्यू है,
और पहले वाले ब्रैकेट में क्या वैल्यू है x माइनस टू, तो इधर भी क्या आएगा x माइनस टू आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया एफ इनवर्स और जी इनवर्स। अब देखते हैं क्या दोनों साइड सेम आई थी। तो ये हमारा है राइट हैंड साइड की वैल्यू, और ये जो आया था ये आई थी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। दोनों आंसर सेम है, इट मीन्स प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि ये पार्ट इक्वल होता है, यानी कि जी ओ एफ का होल इनवर्स इक्वल होता है एफ इनवर्स और जी इनवर्स के। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप इसको नोट कर लेना।